क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन भगवान शिव और भगवान श्री राम की सेनाएं आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? सुनने में यह असंभव लगता है, क्योंकि श्री राम स्वयं महादेव के महान भक्त माने जाते हैं और महादेव भी राम नाम की महिमा को जानते हैं। लेकिन पुराणों में एक ऐसी अद्भुत कथा मिलती है जब परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि दोनों पक्षों की सेनाएं युद्धभूमि में पहुंच गईं। यह घटना उस समय की है जब रावण के वध के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। जिस राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता, वहां के राजा के पास दो ही विकल्प होते, या तो वे श्री राम की सत्ता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। उस पवित्र घोड़े की रक्षा की जिम्मेदारी शत्रुघ्न और महाबली हनुमान को दी गई थी। घूमते घूमते वह घोड़ा एक राज्य में पहुंचा जिसका नाम था देवपुर। देवपुर के राजा वीरमणि भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी उन पर कोई बड़ा संकट आएगा और वे शिव का स्मरण करेंगे, तब स्वयं महादेव उनकी रक्षा करने आएंगे। जब श्री राम का अश्व देवपुर पहुंचा, तब राजा वीरमणि के पुत्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अश्वमेध यज्ञ के नियम के अनुसार यह युद्ध की खुली चुनौती थी और देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शत्रुघ्न और राम की सेना अत्यंत पराक्रमी थी। युद्ध में राजा वीरमणि की सेना धीरे धीरे पराजित होने लगी और स्वयं राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत्यु सामने देखकर राजा वीरमणि ने पूरे मन से भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनते ही महादेव तुरंत रणभूमि में प्रकट हो गए। उनके साथ वीरभद्र और नंदी भी थे। महादेव के आते ही युद्ध का रूप और भी भयानक हो गया। शत्रुघ्न मूर्छित हो गए और महाबली हनुमान स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने लगे। दो महान शक्तियों का यह सामना इतना प्रचंड था कि मानो पूरी पृथ्वी कांप उठी हो। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई, तब हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। अगले ही क्षण भगवान श्री राम स्वयं वहां प्रकट हो गए, लेकिन उन्होंने महादेव पर कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किए। श्री राम ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, जो आपका भक्त है वह मेरा भी प्रिय है। आपने अपने भक्त की रक्षा का धर्म निभाया है। श्री राम की यह विनम्रता देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर श्री राम को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बिना किसी हार या जीत के वह भयानक युद्ध समाप्त हो गया। श्री राम ने अपने स्पर्श से सभी घायल योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया और राजा वीरमणि ने सम्मानपूर्वक अश्व को वापस लौटा दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर यही अश्व ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां दो छोटे छोटे बालक पूरी राम सेना को चुनौती देने वाले थे। आखिर कौन थे वे दो वीर बालक? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए।